इंजीनियरिंग, इजी इंजीनियरिंग। हमने पहले वीडियो में देखा कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो सॉलिड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में क्लासिफिकेशन हो के हमने ये पोर्शन जो सॉलिड बॉडीज़ का जो क्लासिफिकेशन है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम थोड़ा आगे जाएंगे, यानी कि जो डायनेमिक्स की जो दो टर्म्स यहाँ पे मिलते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, दोनों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का हमारा पर्पज़ यही है कि डायनेमिक्स के दो टाइप्स है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, तो उसमें क्या डिफरेंस है, वो क्या है, तो ये चलते देखते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि डायनेमिक्स मीन्स काइनेमेटिक्स प्लस काइनेटिक्स, यानी कि अगर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स को मिलाया जाए तो डायनेमिक्स हो जाता है। हम पहले काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हमने ये स्लाइड में जो 4 इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस है, वो कर देखे तो हमको हमारी 8वीं और 9वीं क्लास याद आ जाएगी, जब हमारे टीचर्स थे वो बोर्ड पे ये इक्वेशन लिखते थे, हमें दिखाते थे। तो ये इक्वेशंस एक्चुअली में काइनेमेटिक्स इक्वेशंस है, जिसके अंदर हम वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशंस, इन चीज़ों की मदद से, इन चीज़ों की रिलेशनशिप की मदद से हम अपना जो इक्वेशंस है, अपना जो फॉर्मूलाज है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उससे हम हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप नीचे ये जो है फिगर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इट मीन्स ये उस तरह के इक्वेशंस है जिसके अंदर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम, इन चीज़ों का रिलेशंस होता है। यहाँ पे मास का कोई रिलेशंस होता नहीं है, मास कंसिडरेशन भी होता नहीं है। चलो हम छोटा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हम 3 माल की अगर कोई बिल्डिंग है, वहाँ जाके हम एक चींटी और एक हाथी को नीचे डालते हैं, दोनों को साथ में डालते हैं, तो क्या होगा? तो हम पहली सोच में यही सोचने लगेंगे कि हाथी है वो नीचे आ जाकर पहले गिरेगा और उसके बाद चींटी आएगी। अगर हम एटमॉस्फेयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ऐसा सोच के ऐसा करते हैं, तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है? दोनों साथ में ही नीचे आएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा? ये क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि वहाँ की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जो डाउनवर्ड में है, वो डाउनवर्ड की वेलोसिटी मास के पर डिपेंडेंट नहीं है। इसी वजह से ये जो इक्वेशंस है वो उस तरह के जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस की हेल्प से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हुई काइनेमेटिक्स की बात। अब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो अगर हम थोड़ा आगे जाए, मीन्स के जो हमने बात की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम के साथ अगर हम फोर्स को कंबाइन कर दें, यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे HI हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 0 है। काइनेमेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, वहाँ पे m मास है, g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, h हाइट है। हम अब h मीन्स HI है, इट मीन्स I पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है।
अब हम इस ऑब्जेक्ट को एच आई हाइट से एच एफ हाइट तक ले जाते हैं, तब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 0 से इतनी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ये बढ़ जाती है, 0 से इतनी हो जाती है, यानी कि हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया था चींटी और हाथी का, उसमें अगर हाथी जब एच आई से एच एफ हाइट तक आएगा तो क्या होगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, पर चींटी की तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका जो मास है वो मास कम है, यानी कि जो काइनेटिक टर्म्स है वो डायरेक्टली मास के साथ प्रोपोर्शनल है, मास से प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम इजीली ये कह सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, और जब हम इन टर्म्स के साथ मास को भी ले लेते हैं, तब वो डायरेक्टली फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एक टाइप की जो एनर्जी है, जो हमने एग्जांपल लिया काइनेटिक एनर्जी आई से इतनी हो गई, इतनी बढ़ गई, तो वो एक प्रॉपर्टी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमने ये एग्जांपल लिया, उससे हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि काइनेटिक्स वो डायरेक्टली मास के साथ रिलेशन में रहता है। और इसी तरह हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में हम एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशंस की ही बात करते हैं, वहाँ पे फोर्सेस की हम बात करते नहीं है, यानी कि मास की बात नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि F बराबर m में अगर हम लेंगे, तो अगर मास को इंक्लूड करेंगे तो ये हमने कह दिया कि फोर्स को इंक्लूड करेंगे। और इसके बाद काइनेटिक्स है, इसमें अंदर हम फोर्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि मास को इंक्लूड करते हैं। वहाँ पे F बराबर m है, a है। अगर इजीली हम कोई चीज़ को ऊपर से नीचे डालते हैं, तो हम उस जगह पे F इज इक्वल टू एम ए लेते हैं, तो a वो जो है वो 9.8 या 10 जो लेते हैं वो कांस्टेंट ही रहता है। सो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या है। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।